नमस्कार दोस्तों। देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, फरवरी के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी यूएई में एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया था, स्वामी नारायण मंदिर का। तो ये खाड़ी देश में, दरअसल जो मुस्लिम देश हैं उसमें ये पहला मंदिर था जहाँ पर सरकार ने इसकी इजाज़त दी। न केवल सरकार ने इसकी इजाज़त दी बल्कि इस मंदिर के लिए वहाँ पर ज़मीन भी उपलब्ध करवाई गई और जो तमाम ज़रूरी संसाधन थे वो भी उपलब्ध कराए गए। जब इस मंदिर का उद्घाटन हुआ तो उसमें यूएई की जो शाही परिवार के जो लोग हैं वो भी उस उद्घाटन समारोह में शामिल हुए और इसके अलावा भी शाही परिवार के लोग उसकी प्रगति का जायज़ा लेते रहे। कहीं कोई दिक्कत आई तो उन्होंने उस मंदिर का निर्माण में जो भी लोग जुटे हुए थे उनका वहाँ पर उस प्रबंध समिति का पूरा सहयोग किया। ये दरअसल इसका रेफरेंस इसलिए देना ज़रूरी है कि अभी हिंदू जो कल्चर है, जो भारतीय जो कल्चर है, जो संस्कृति है, सनातन धर्म की जो संस्कृति है, उसका दरअसल खाड़ी देशों में किस तरह से विस्तार हो रहा है। खाड़ी देश जो पूरी तरह से, चाहे वो यूएई हो, दूसरे और जो कतर हो, ओमान हो, इस तरह के जो दूसरे देश हैं, अरब कंट्री हैं, तो ये जो तमाम देश हैं ये वहाँ पर हिंदू कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ी आबादी हिंदुओं की है और वहाँ पर हिंदू बहुत महत्वपूर्ण पदों पर हैं, बिजनेस में हैं, आईटी इंडस्ट्री में हैं और तमाम मैनेजमेंट के जो स्थान हैं उनमें भी जो बहुत अच्छे जो पद हैं उनमें भारतीय, हिंदू ने कहें उनको भारतीय कहें ज़्यादा ठीक रहेगा, वहाँ पर भारतीय उन महत्वपूर्ण की पोजीशंस में भारतीय काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर खाड़ी देशों की जो सरकार है उनका प्रयास यही है कि अब जो बदलता दौर है, जो पूरा विश्व बदल रहा है और दुनिया के जो रिश्ते हैं वो अब आर्थिक आधार पर और सांस्कृतिक आधार पर जुड़ रहे हैं आपस में। तो चूंकि भारत में इसका बहुत बड़ा स्कोप है और सनातन संस्कृति को मानने वाले पूरे संसार के हर कोने कोने में, तो पूरी दुनिया के जो देश हैं उनका सभी का प्रयास ये है कि जो सनातनी हिंदू हैं उनकी भावनाओं को ध्यान रखते हुए उनके पूजा अर्चना स्थलों के लिए उनको स्थान दिया जाए, उनको सहयोग दिया जाए। तो इसी कड़ी में अबू धाबी में यह मंदिर बनाया गया और इससे पहले आप पता है कि ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में कई हिंदू मंदिरों का निर्माण इसी भावनाओं को रखते हुए किया गया कि वहाँ पर बहुत सारी बड़ी तादाद में हिंदू रहते हैं और सनातनी हिंदू मंदिर में जाकर भगवान की उपासना कर सकें और पूजा अर्चना कर सकें। दरअसल ये जो विषय मैं आज आपके सामने उठा रहा हूँ ये मैंने इस पर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ इस पर, लेकिन इसका जो रेफरेंस देने का आज जो कारण है कि अबू धाबी में अब एक नया बहुत ज़बरदस्त एक उत्साहित करने वाला मामला सामने आया है कि पूरे देश में प्रसिद्ध धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध हैं। पूरे देश में उनके जगह जगह समारोह होते हैं, वो जो प्रवचन देते हैं, वो जो शास्त्रों की जो जानकारी देते हैं और जिस अंदाज में, जिस शैली में देते हैं वो बहुत तेज़ी से उभरे हैं और पूरे देश में वो सनातनी हिंदू का जो प्रचार कर रहे हैं उसमें वो छा गए हैं। तो दरअसल अबू धाबी में उनका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है और उनको वहाँ पर ज़बरदस्त उनका वहाँ वेलकम किया गया है। वहाँ पर उनका इसी अंदाज में वेलकम किया गया है जैसे कोई देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अबू धाबी में जाए या किसी दूसरे देश में जाए, मतलब रेड कारपेट पर उनका वहाँ पर भव्य स्वागत किया गया है। वहाँ पर हिंदू जो मंदिर है, जो मैंने अभी आप बताया स्वामी नारायण मंदिर, वहाँ पर उनको प्रवचन करने के लिए बुलाया गया है। वहाँ पर वो अपना प्रवचन देंगे और उनको जो बुलाया गया, उनको जो रिसीव किया, ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वहाँ के जो शाही परिवार के एक शहजादे हैं यूएई के, उन्होंने भी उनको धीरेन्द्र शास्त्री को वेलकम वहाँ पर किया। और इससे ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जो सनातनी धर्म है वो कितना यूनिवर्सल है, वो शांति और मोहब्बत का कितना ज़बरदस्त पैगाम देता है कि अब खाड़ी देश तक ये चाहते हैं कि उनके यहाँ पर भी इस तरह की क्रियाकलाप हों, इस तरह की जो कार्रवाई हों, इस तरह के जो धार्मिक आयोजन वहाँ पर किए जाएँ। और ये कभी दोस्तों वो मुल्क थे जो कट्टर इस्लामिक देश थे, चाहे सऊदी अरब हो और चाहे यूएई हो और चाहे दूसरे जितने भी कंट्री हों, लेकिन उन देशों को भी ये शायद समझ में आने लग गया है कि वो इस्लामिक कट्टरता को छोड़कर अब वो पूरी वैश्वीकरण की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं
और इसी दिशा में आपको बताइए कि जो अरब कंट्री है उसने तो बहुत भारी वहाँ पर तब्दीलियाँ की हैं। पूरी तरह से जो शरीयत ला है उसको लगभग ख़त्म कर दिया है वहाँ पर, और वो वहाँ पर उसका लगातार जो नया डेवलपमेंट है, जो नई सोच है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सोच है, या जो विविध जो कल्चर है, जो बहुभाषी जो आप जिसको कह सकते हैं लैंग्वेज पे आधारित है, क्षेत्र पे आधारित जो कल्चर है, उसको वहाँ पर वो प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन जब ये सब कुछ चल रहा है, जब इतना कुछ चल रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कहीं कोई प्रतिक्रिया इसकी सामने नहीं आए। तो निश्चित तौर पर जब भी कभी पूरी दुनिया में कहीं कुछ होता है, और ख़ास तौर से मुस्लिमों के लिए या मुस्लिमों के नाम पर या मुस्लिम लोगों द्वारा कुछ किया जाता है, तो पाकिस्तान के दोस्तों पेट में दर्द जरूर उठता है। चाहे वो पूरी पृथ्वी के किसी भी कोने पे कहीं भी कुछ हो, लेकिन पाकिस्तान से रिएक्शन आना लाजमी है। तो ऐसा ही एक रिएक्शंस जो है वो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से आया है कि किस तरह से बागेश्वर धाम जो शास्त्री जी हैं, इन्होंने जो वहाँ पर कार्यक्रम वो जिसमें वो शिरकत करने गए हैं, तो वहाँ पर जब वो ये सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान में ये जानकारी मिली, तो पाकिस्तान के लोगों ने इस बारे में क्या रिएक्शन दिया। इससे पहले भी मैंने जब अबू धाबी में मंदिर बना था, उसका जब उद्घाटन था, तब पाकिस्तान के अवाम का रिएक्शन आपको दिखाया था कि ये इस्लाम विरोधी है और ये तो बिक गए हैं। इस तरह की तमाम बातें वहाँ धक्यानूसी लोग, आप जानते हैं कि अनपढ़ गंवार लोग हैं। लेकिन इस बार ज़रा कुछ जो हो सकता है कि पढ़े लिखे लोगों की प्रतिक्रियाएं चूंकि सामने आई, तो उनके जो तेवर और जो तासीर है वो इस बार शायद कुछ बदली हुई है। क्योंकि पाकिस्तान के हालात आप जानते ही हैं, लगातार ख़राब होते जा रहे हैं आर्थिक हालात। पूरी दुनिया में उनका जो पासपोर्ट है वो चौथे नंबर पर आ गया है। कई देशों ने, यहाँ तक कि यूएई ने, संयुक्त अरब देशों ने और जो दूसरे मुल्क हैं, उन्होंने पाकिस्तानियों का वीज़ा वहाँ पर बैन कर दिया है। ये पाकिस्तानी अब इस हकीकत को जानने और समझने लगे। तो आइए देखते हैं कि बागेश्वर धाम जब वहाँ पर पहुँचे, जो शास्त्री जी वहाँ पहुँचे अबू धाबी में, तो उस पर पाकिस्तान के अवाम ने क्या प्रतिक्रिया दी, उन्होंने अपनी क्या सोच दर्शाई, वो सोच उनकी कितनी सही है कितनी गलत है, इसका निर्णय आप खुद करें। आप इस वीडियो को दोस्तों प्लीज़ आखिर तक देखिए और अपने दोस्तों और परिजनों को इसको शेयर करना नहीं भूलें। और प्लीज़ इस YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी से जिस तरह से दुबई में उनका ग्रैंड वेलकम किया गया, उनको मालाएं पहनाई गई हैं, ठीक है, और वहाँ के जो शहजादे हैं वो खुद आए उनको रिसीव करने। ऐसे जस्ट पीएम के लिए होता है, और वो भी इंडिया के पीएम के लिए हमने देखा था, और इमरान खान को देखा था। और यार मैं बताऊँ, उनके महाराज जी का इसलिए उन्होंने इतना आला वेलकम किया है क्योंकि वो कभी भी हमने नहीं देखा कि किसी ने भगवा कलर का गले में दुपट्टा पहना है, ठीक है, और कहीं पर भी बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया या कुछ भी ऐसा वैसा आतंकी माहौल जिसे बोलते हैं ना, एनवायरनमेंट क्रिएट किया, कभी भी नहीं देखा। वो मौलाना के क्यों नहीं उस तरह से रिस्पेक्ट करते, मैंने तो कभी भी नहीं देखा। वो जिसकी दाढ़ी देखते हैं, जिसकी शलवार कमीज देखते हैं, उसकी सबसे पहले ये चेकिंग की जाती है कि यार इस बंदे को तो चेक करो, चाहे वो बिल्कुल इंसान हम जैसे सिंपल होगा, लेकिन वो दाढ़ी की वजह से उसकी, ना सिर्फ दुबई के अंदर बल्कि दुनिया के हर एयरपोर्ट के अंदर उसकी खास किस्म की जो है, जिसका हुलिया मौलाना की तरह होता है, उसकी खास चेकिंग होती है। जिसके मुंह पे दाढ़ी होती है ना, उसको तो वो छोड़ते ही नहीं है, ठीक है। और अभी भी एक बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, पता नहीं किस कंट्री में, कि जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो अपनी दाढ़ियों को हटाएंगे, टोपी नहीं पहनेंगे, पैंट शर्ट पहनेंगे। तो इतना कुछ किया जाता है। दुख होता है यार कि सभी एक तरह नहीं होते, लेकिन इन्होंने अपना इमेज खुद इस तरह। और अभी एक और खबर बहुत ज़्यादा वायरल हुई है कि यार जो इंडियंस लोग हैं उनकी दुनिया इस वजह से भी रिस्पेक्ट करती है, उनको अपनी कंट्री में आने की परमिशन देती है। लोग उनको वीज़े फ्री कर देते हैं कि भाई इंडियंस लोग बिना वीज़े के आए। उन्हें पता है कि जो इंडियंस लोग आएंगे वो हमारी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, वो हमारे जो डॉलर है उसको मजीद आगे कर देंगे, वो हमें बिजनेस देंगे, वो हमें अच्छे अच्छे आइडियाज़ देंगे, जिस वजह से लोग चाहते हैं कि वो हमारी कंट्री में आए। और अभी एक खबर भी तो आई है कि अमेरिका के अंदर जो है सेकंड नंबर पे जिन सीईओ की सबसे ज्यादा हाई सैलरी है वो इंडियन है। देखो वो कितनी प्राउड की बात है। और अभी एक और भी हम देख रहे थे कि चांद स्पेस में जाके उन्होंने अपना तिरंगे को लहरा दिया है। तो ये इंडियंस ही कर सकते हैं। तो उनका हमारे ओपोनेंट कंट्रीज़ को वेलकम करना ये कोई हमारे लिए खुशाइन नहीं है। पर हम इस चीज़ को बलाए ताक रखते हुए हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे है कि हमें कोई एड मिल जाए, हमें कोई इन्वेस्टमेंट्स मिल जाए। पर ये भी हमारी सिर्फ न्यूज़ की हद तक होती हैं। अब अगर हाल ही में देखा जाए, हमारे जो कुछ सिटीज़ हैं हमारे मुल्क के, बलूचिस्तान को ऑल ओवर जितने भी बलूचिस्तान की सिटीज़ हैं उनको बैन किया गया है।
वहाँ से दुबई के अंदर दुबई के अंदर उनके वीज़ा नहीं लग लाहौर रहे। में भी बहुत सी शेखुपुरा को भी बैन किया हुआ था। लाहौर को बेसिकली अभी इस लिस्ट में नहीं डाला गया। कसूर, शेखुपुरा, चकवाल, सरगोदा, खुशाब, मियाँ वाली, इन तमाम सिटीज़ को इसमें डाला गया है। और अभी हाल में कुछ और चंद सिटीज़ हैं जिनको ऐड किया जा रहा है। और ये भी रूमर्स निकल रहे हैं कि जो 42 ईयर्स से बिलो हैं उनका वीज़ा बैन किए जा रहे हैं। और इधर ये कहा जा रहा है कि विजिट वीज़ा दे रहे हैं, पर विजिट वीज़ा नॉट मोर देन 10 डेज़। मेरे अपने कुछ जानने वाले हैं जो आईटी के हवाले से ही हैं, तो वो उधर गए हुए थे। वो बेसिकली विजिट वीज़ा पे गए थे। अच्छा। और उनका बेसिक एजेंडा यही था, जो पाकिस्तान के जो हालात हैं वो आपके सामने ही हैं। उनका ये था कि हम कहीं ना कहीं वहाँ जाके एडजस्ट हो जाएं, पर हार्डली आफ्टर 9 डेज़ उनको डिपोर्ट कर दिया गया। तो इसमें इश्यूज़ ये हैं, वो वहाँ पे बंदे वो रख रहे हैं जो सिर्फ लेबर वेजेस पे जाते हैं, ठीक है। जहाँ वहाँ बिल्डिंग्स बन रही हैं, जो वेजेस तबका वहाँ जा रहा है, उनको वहाँ रहने की इजाज़त है। मगर जो हमारे जो एक तो चीज़ ये ज़रूरी होनी चाहिए कि हमारे मुल्क में जो हमारा ब्रेन है वो हमारे मुल्क में रहना चाहिए, पर हमारे मुल्क में, अपने मुल्क में कोई स्कोप नहीं है। तो बाहर भी तो नहीं ना स्कोप, ना हमें अमेरिका रखता है, ना हमें सऊदी रखता है, और दुबई तो सिर्फ इंडियंस को ही प्रेफर कर रहा है बस। सॉरी टू से, सिर्फ दुबई नहीं, सऊदीया भी इंडियन को प्रेफर करता है। अच्छा। और अमेरिका में वो तो फिर दो चीज़ें आ जाती हैं कि वो हमारे माई बाप हैं, ठीक है। आप इसको पॉलिटिकली पर्सपेक्टिव में देख लें, या आप छोटी सी मिसाल ये है कि अगर मेरे बड़े भाई अमेरिका बैठे हो ना, तो मेरे घर में उधर बैठे हुए उनकी चलेगी, मेरी सारी की सारी सर्विसेज जो मैं अपने घर वालों को दे रहा हूँ वो उनको काउंट नहीं किया जाएगा। कि इंडियंस को प्रमोट किया जाता है और पाकिस्तानियों को वहाँ पे जॉब के हालात भी अच्छे नहीं है और उनको प्रमोट भी नहीं किया जाता, ना आगे लिया जाता है। और जब भी कोई वहाँ पे ले ऑफ की सिचुएशन आती है तो सबसे पहले वो पाकिस्तानियों को ले ऑफ करते हैं, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और वैसे भी आप फ्रीली वहाँ पे सिक्योर भी फील नहीं करते दुबई में। वो क्यों? वो इसलिए कि वो जहाँ पे पाकिस्तानी का वर्ड आता है, इवन जो दुबई के शेख हैं वो आपको बड़ी बुरा ट्रीट करते हैं। आप कहीं भी गए हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, कहीं भी गए हैं, इंडियंस आर मोर प्रिविलेज्ड दैन पाकिस्तानीज़। तो मेरे ख्याल से वो कभी भी हमारे दोस्त इस पॉइंट पे नहीं रहे, उनको हमारे से ज़रूरियात थी या हैं, तो वो उसी की वजह से हमारे तरह अटैच होते हैं। तो वो जो पाकिस्तान, वो मुसलमान भाई भाई वाला नारा है ना, वो मेरे ख्याल से दुबई में मैंने कहीं देखा नहीं है। इवन मैं शारजा भी विज़िट किया, मैंने वहाँ पे भी नहीं देखा। तो ऐसा कैसा नहीं है। अभी वहाँ रिसेंटली भी हमारी गवर्नमेंट जा रही है। अभी मैंने आज न्यूज़ में देखा है कि $10 बिलियन की उन्होंने एक लॉलीपॉप भी दी है, और हमेशा देते हैं। हमें 10 और इंडिया को 100 बिलियन का। इंडिया को वो देते भी हैं। इंडिया में वो इन्वेस्ट करते हैं, और अभी भी उनकी इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, और पाकिस्तान को जस्ट वो लॉलीपॉप होता है। अगर आप पिछली गवर्नमेंट को देख लें, उसमें भी एक लॉलीपॉप आया था कि हम आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, दुबई से हट के ज़रा सऊदियंस की तरफ भी जाएं, वो भी लाइक इसी तरह ही कर रहे हैं। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऑन पेपर्स होती है, ऑन न्यूज़ होती है, इसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। दुबई की जो हिंदुइज़्म की तरफ जो अट्रैक्शन है, जिस तरह से वो हिंदुइज़्म को प्रमोट भी कर रहे हैं, टेंपल भी बना रहे हैं, हिंदुओं को बहुत ज़्यादा जो है दुबई के अंदर प्रिविलेजेस भी मिलती हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? असल में इंडिया जो है ना काफ़ी जो है ना हमसे आगे चले गई है, ठीक है। और दुबई इस चीज़ को देखती है, मतलब जो कामयाब मतलब कौमें होती है, और इसी लिहाज से इंडिया हमसे आगे है, तो उस वजह से उनको मोस्ट वेलकम की जा रही है, ठीक है। तो इस वजह से उनको मतलब वो प्रमोट कर रहे दुबई पाकिस्तान के लिहाज से। और अगर हम अपने मौलवियों की बात करें तो दुबई के अंदर भी ये मौलाना के ग्रुप वगैरह बैन है, दुबई के अंदर भी हमने कुछ ऐसा देखा नहीं है। वो इस वजह से हमारे मौलवी जो है ना हमारे आपस में जितने भी मज़ामीन दीन है, हम मतलब आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। तो यही जो है ना हमारे मौलवी आगे बढ़ नहीं रही है, क्योंकि आप देखिए ना कौम के मतलब जितने भी पॉलिटिशियन है उनके आपस में अगर हम बोले उनको सपोर्ट करें जो करप्ट लोग हैं, तो इस वजह से हमारे मौलवी उधर बैन है। तो उनको जो है ना बस यही सीन है। अच्छा, करप्ट है इसलिए बैन है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात। हाँ, करप्ट लोगों को मतलब सपोर्ट कर रहे हैं ना, कोई न्यू ताज़ा खबर है नहीं, दीन के इस्लाम के अंदर लड़ रहे हैं और 2 नंबर लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं।
मैं तो यही बोलूँगी अगर जो लेकिन नाइला सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है ना कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान कि दुबई जो है हिंदुइज्म को बहुत प्रमोट कर यार वो रही है, हिंदुइज्म- मंदिर बना रही है, महाराज का शाही वेलकम किया जा रहा है, उनको स्पेशली इनवाइट किया जा रहा है। हमें नहीं लगता कि दुबई ने हमारे किसी मौलाना को स्पेशल इनविटेशन भेजा हो। वो यहाँ से डरते हैं कि भाई यहाँ पे वो अमन पैदा कर दे, क्योंकि जो जहाँ तक मैंने सनातन धर्म को समझा है ना, वो लोग बहुत पीसफुल हैं, ठीक है, वो किसी को भड़काते नहीं है। वो जस्ट अगर हम उनके पंडित की बात कर लें, वो मंदिर के अंदर बैठे हैं, ठीक है, वो पूजा करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। इस वजह से लोगों को उनसे किसी किस्म का खौफ नहीं है। ना किसी इंडियन ने बाहर जाके किसी के साथ स्कैम किया है या पैसे लेके फरार हो गया है या उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो उन्होंने अपना एक इमेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया बाहर की कंट्रीज़ में। तो लोग चाहते हैं कि यार ये लोग आएँ हमारे लिए सर्व करें, क्योंकि उनका एक इमेज बहुत ज़्यादा बेस्ट है। हमारे लोग अभी देखो कज़ाकिस्तान में क्या सिस्टम हो रहा है, उन्होंने फिर एक लड़की के साथ रेप किया और पूरा पाकिस्तान फिर उसी लिहाज से अपने स्टूडेंट को वापस बुला रहा है। तो इन लोगों की पता नहीं सोच किस किस्म क्या है, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इस तरह का सोचते हैं। इनको चाहिए कि अपने नेबर से कुछ अच्छा सीखें, ठीक है। हम लोग बुरी चीज़ों को तो अपना लेते, लेकिन हम अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करते। हमें चाहिए कि हम अच्छी चीज़ों को देखें, वो जिस तरह से एजुकेटेड है, हमें उनकी सोच को देखना चाहिए। इंडियंस को वो इनवाइट कर रहे हैं और पाकिस्तानियों को दुबई बैन कर रहे हैं, ये भी तो फर्क है तो ना? अच्छी बात है, ऐसे लोग वहाँ पे होने ही नहीं चाहिए जो उनकी कंट्रीज़ के लिए सर्व करने के बजाय उन पे खुद बोझ बने हुए हैं। यहाँ से लोग, यहाँ से पेरेंट्स अपने बच्चों को पैसे कर्ज वगैरह लेके बाहर भेजते हैं कि वो वहाँ पे काम करेंगे और वहाँ पे भी जाके वारागर्दी कर रहे होते हैं। अगर इंडियंस को देख लो, वो जिस काम के लिए आते हैं वो वही काम करते हैं, ठीक है, उससे मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करते हैं, अपनी कंट्रीज़ में डॉलर पहुँचाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो रैंकिंग है वो इतनी हाई हो गया। उनके जो रेमिटेंसेस 125 बिलियन डॉलर तक देखो उनकी यूथ ने सर्व किया है ना। हमारी यूथ, कुछ लोग होंगे जो चाहते हैं कि हमारी कंट्री की बेहतर हो, लेकिन जो मजीद लोग हैं वो यही हुरों के चक्करों में है, मौलाना के चक्करों में है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को ना उस तरह की एजुकेशन नहीं दी जाती। बहुत कम लोग हैं जो इन बातों को समझते हैं। ज़्यादातर लोग यही बोलेंगे यार ये क्या वो क्या, तो ऐसे बिल्कुल भी कंट्री नहीं चल सकती। दुबई की जो हिंदुइज़्म की तरफ जो अट्रैक्शन है, जिस तरह से वो हिंदुइज़्म को प्रमोट भी कर रहे हैं, टेंपल भी बना रहे हैं, हिंदुओं को बहुत ज़्यादा जो है दुबई के अंदर प्रिविलेजेस भी मिलती हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? असल में इंडिया जो है ना काफ़ी जो है ना हमसे आगे चले गई है, ठीक है, और दुबई इस चीज़ को देखती है, मतलब जो कामयाब मतलब कौमें होती है, और इसी लिहाज से इंडिया हमसे आगे है, तो उस वजह से उनको मोस्ट वेलकम की जा रही है, ठीक है। तो इस वजह से उनको मतलब वो प्रमोट कर रहे दुबई पाकिस्तान के लिहाज से। और अगर हम अपने मौलवियों की बात करें तो दुबई के अंदर भी ये मौलाना के ग्रुप वगैरह बैन है, दुबई के अंदर भी हमने कुछ ऐसा देखा नहीं है। वो इस वजह से हमारे मौलवी जो है ना हमारे आपस में जितने भी मज़ामीन दीन है, हम मतलब आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। तो यही जो है ना हमारे मौलवी आगे बढ़ नहीं रही है, क्योंकि आप देखिए ना कौम के मतलब जितने भी पॉलिटिशियन है उनके आपस में अगर हम बोले उनको सपोर्ट करें जो करप्ट लोग हैं, तो इस वजह से हमारे मौलवी उधर बैन है, तो उनको जो है ना बस यही सीन है। अच्छा, करप्ट है इसलिए बैन है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ, करप्ट लोगों को मतलब सपोर्ट कर रहे हैं ना, कोई न्यू ताज़ा खबर है नहीं, दीन के इस्लाम के अंदर लड़ रहे हैं और 2 नंबर लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं।